और चाइना द्वारा कार्रवाई पर कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि चाइना ऐसी हरकत ना करे, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा केंद्र की मोदी सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार जो भी फैसला करेगी कांग्रेस उसका सपोर्ट करेगी। उन्होंने खट्टर सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम खट्टर को चेतावनी दी कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है कि खट्टर सरकार लोगों का कोरोना महामारी से बचाने की बजाय जश्न मना रही है और कांग्रेस का चाइना को लेकर क्या रुख है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि खट्टर सरकार लोगों को कोरोना महामारी से बचाने की बजाय जश्न मना रही है। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से देश में और ख़ास तौर पे हरियाणा प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, आपने देखा कि जो डबलिंग का रेट है हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा हुआ है। ऐसे ही समय उसी हफ्ते जब डबलिंग का रेट सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे तेज़ी से हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है। दिल्ली के हालात बेकाबू हो गए। दिल्ली में सारे दल बैठ के बात कर रहे हैं, कोरोना के विषय गंभीरता से ले रहे हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले अपने एक सालगिरह के जश्न मना रहे हैं कि प्रदेश के हर वर्ग में खुशहाली है और अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं। बड़ौदा में जा रहे हैं इनके मंत्री और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ौदा में जो सरकार, जिस सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने की थी, वो अब अपनी कुर्सी को बचाने की जिम्मेदारी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रही है। लोगों को बचाने की राम भरोसे लोगों को तो छोड़ दिया। लोगों के बारे में कोरोना से कैसे निपटे कोई विषय नहीं। दिल्ली में इतने बुरा हाल है, यूपी बॉर्डर सील है, हरियाणा के बॉर्डर में कोई नियंत्रण नहीं। जब 15 केस थे हरियाणा में तो बॉर्डर सील था, सब कुछ लॉकडाउन। अब सब कुछ खोल दिया, बॉर्डर भी खुले हैं। जबकि हरियाणा के अंदर 8,000 लगभग केस हो चुके हैं, 100 से ऊपर हरियाणा में मृत हो चुके हैं कोरोना से लेकर। तो इसको लेकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि विपक्ष के नाते हमने सारी जिम्मेदारी निभाई। एक अभी गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कि कोई प्रोग्राम, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते आप, सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर सकते आप। हमने उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया। नहीं तो लोगों की बहुत पीड़ा है, हम जन आंदोलन हम भी छेड़ सकते हैं। किसान, गरीब, व्यापारी और कर्मचारी, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके सरकार ने आज प्रदेश को खुशहाल से बदहाल करने का काम किया है। 2014 में खुशहाल छोड़ के गए थे, आज बदहाल कर दिया सरकार ने। नौजवान बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। हम जन आंदोलन छेड़ सकते हैं मगर अभी समय नहीं है, इसीलिए हमने संयम से काम लिया। मगर सरकार भी अपनी राजनीति को बाद में रखे, पहले प्रदेश को कोरोना के संकट से कैसे लड़ा जाए उस विषय को पहले गंभीरता से ले। और जहाँ तक बड़ौदा चुनाव की बात है, इनके मंत्री जा रहे हैं बड़ौदा चुनाव में, आप देख रहे हैं 6 साल से इनको बड़ौदा की याद नहीं आई। अब संजय भाटिया जी भी गए, बिजली मंत्री भी गए, कृषि मंत्री दलाल साहब भी गए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया, नज़रअंदाज किया गया, लोगों को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक बातें कही गई। बड़ौदा 6 साल से मुख्यमंत्री जी बड़ौदा हल्के में नहीं गए। क्या उस समय बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र में नहीं था, किसी और प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र था? बड़ौदा के लोगों की ना तो उनको तब परवाह थी और ना बड़ौदा के लोगों की सेहत की इनको अभी परवाह है कि जो जाके इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए अपनी जो है राजनीतिक पॉइंट्स, अपनी बातें रखने का ये प्रयास कर रहे हैं। और मैंने सरकार को चुनौती याद दी है कि जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है, मुंह तोड़ जवाब वहाँ के लोग देंगे इस सरकार को। इनकी इस सरकार की बीजेपी जजपा सरकार, खट्टर सरकार पार्ट 2 की उल्टी गिनती बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे से शुरू हो जाएगी। मगर बहरहाल अभी ना तो वो चुनाव लड़ने का समय है उपचुनाव का, ना अभी राजनीति करने का समय है। सरकार जिम्मेदारी समझे, एकजुटता के साथ कोरोना से निपटने के लिए सरकार गंभीर कदम उठाए। दीपेंद्र जी, एक आपने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार का कर्जा बढ़ गया है। हर सरकार कर्जा लेती है ताकि प्रदेश में विकास हो, और आपकी सरकार के दौरान भी लिया गया था। देखिए, कर्जा बढ़ने का नहीं, 3 गुना से अधिक हमारे समय 60,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, जब भाजपा ने कहा श्वेत पत्र जारी करो। अब 2,15,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने ले लिया है। बजट पेश किया 1,42,000 करोड़ का,
कर्जा हो गया 2,15,000 करोड़ का। और बजट पेश किया 29 फरवरी को, एक हफ्ते के बाद जब कोरोना आया तो उसके 1-2 हफ्ते के बाद वो बजट के लाखों करोड़ कहाँ गए। सरकार ने 5 किलो किसान से मांगने का, 5 रुपये विद्यार्थी से मांगने का काम किया, क्योंकि वो बजट के जो पैसे थे वो कहाँ गए, वो किस वर्ग को राहत दी? क्या दुकानदार को राहत दी? किसी की फ़ीस में राहत दी? क्या किसान को बोनस दिया? कहा कि बोनस देंगे, मगर क्या 1 रुपया भी बोनस नहीं दिया इस सरकार ने। सबसे कम खरीद उत्पादन की तुलना में हरियाणा में हुई, देश में ना खरीद हुई। किसी वर्ग को, क्या मजदूर को, जो प्रवासी मजदूर आज पलायन करने को मजबूर हो गए, उनको राहत दी गई? क्या जो नौकरी, श्रमिक को नौकरियों से निकाल रहे हैं, क्या उन लघु उद्योगपतियों को या दुकानदारों को राहत दी कि भाई उन श्रमिकों को ना निकाले जाएं? तो क्या कोई नया प्रोजेक्ट लगाया बजट की? एक और मैं आपको बात बताऊं, कोई हरियाणा में क्या एक भी नया प्रोजेक्ट, कोई राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट या कोई बड़ा निवेश हरियाणा में आया? कर्जा तो बढ़ गया 3 गुना और बेरोजगारी बढ़ गई बेइंतहा, क्योंकि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा, कोई नया कोई बिजली का कारखाना, थर्मल का कारखाना, कोई मेट्रो की लाइन, कोई रेल की लाइन, कोई नई कोई यूनिवर्सिटी, कोई बहुत बड़ी, कोई नया कोई मेडिकल कॉलेज, कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ नहीं आया हरियाणा में। कोई नया, कोई बड़ा हवाई अड्डा इंटरनेशनल जो मैंने मंजूर किया था उस समय, तो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई निवेश नहीं हुआ, कर्जा 3 गुना, किसी वर्ग को राहत नहीं दी गई। इसीलिए आज हरियाणा में देश में सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी, हमें दुख होता है इस बात का कि 43% बेरोजगारी हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा है। और कोरोना से पहले भी 28% बेरोजगारी त्रिपुरा और हरियाणा में सबसे ज़्यादा देश में थी। तो हरियाणा में घर घर में बेरोजगार खड़ा हो गया सरकार में, इनकी गलत नीतियों की वजह से। इसको लेके हमें चिंता है और यही विषय जो कर्जे को लेके जो हमने उठाया, ये कि कर्जा तो सरकार ने उठाया है, मगर वो पैसा कहाँ गया, सरकार बताए। दीपेंद्र जी, चाइना जो एक तरफ से इंडिया से बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ से चाइना ने कार्रवाई कर दी है, तो इसको कांग्रेस कैसे देखती है और सरकार के साथ कैसे सहयोग कर रही है? देखिए, ये विषय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इस पे स्पष्ट हमेशा मेरा स्टैंड रहा है। चाइना भारत के सीमाओं पर हमारी सेना के प्रति कुछ दुस्साहस करने का काम ना करे, ये चेतावनी हमारी है। पूरे देश की एकजुटता से चेतावनी है, हमारा पूरा देश हमारी देश की फ़ौज के साथ। और ऐसे समय में यदि कोई चाइना को अगर दुस्साहस चाइना करता है तो उसको उसी भाषा में अगर समझाने की आवश्यकता हुई तो ऐसे किसी कदम के साथ पूरा देश हमारे देश की फ़ौज और सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा रहेगा, ये चाइना समझे। और सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। बर्दाश्त करने लायक ये बात नहीं है कि हमारे जो आज खबर आई है कि हमारे एक अफसर और 2 सैनिकों की वहाँ पर जो शहादत हुई है, ये बात हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारी देश की फ़ौज बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम गंभीरता से लेंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इन्होंने चाइना को चेतावनी दी है कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे, नहीं तो भारत सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं इन्होंने हरियाणा सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।